ओंकारेश्वर की पावन नगरी में पहुंच चुके हैं और वह है सामने नागर घाट जो भीड़ दिख रही हो। इस तरह से ये मंकी गेहूँ खा रहा। तो गाइस अब हम नहाने के लिए नीचे उतर रहे हैं माता जी में। तो इसी तरह से हम अभी माँ नर्मदा नदी में नहाने के लिए आ गए हैं। तो गाइस गर्मी में नर्मदा मैया में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से हम स्नान कर रहे हैं और यहाँ से फिर जाएंगे ओंकारेश्वर भगवान जी के दर्शन करने। हम नाव में बैठ गए हैं। इसी तरह से हम नाव पार करके जाएंगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तभी नाव स्टार्ट हो रही है। सामने भोलेनाथ मंदिर है, ओंकार महाराज जी का मंदिर। इसी तरह ये नाव का स्टैंड आ गया है। तो इसी तरह से हम अभी आ गए हैं भोलेनाथ के मंदिर में ओंकार महाराज के दर्शन के लिए। तो पहले दर्शन के लिए जाते थे तो सीधी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, पेड़ियाँ बनी हुई थी। तो अभी यहाँ पे घुमावदार रेलिंग लगा दी गई है ताकि ज़्यादा भीड़ होने पे पब्लिक का समय, शादियों का सीज़न चल रहा है, फिर भी इक्की दुक्की ही आ रहे हैं। बाकी यह बड़ा तीर्थ है इसलिए काफ़ी भीड़ लग जाती है। और सीज़न में जैसे त्योहारों में तो अमोस पूर्णिमा पे तो यहाँ पे खड़ा रहने का जगह नहीं रहता, तो हमेशा ही ऐसी भीड़ लगी रहती है। तो यह गर्मी के बचाव के लिए कूलर रखा गया है। एकत्रित होकर समूह बनाने जा रहे हैं। आगे पीछे आपस में लाइन लगाकर दर्शन किया है। आगे पीछे देखकर चलें। अपने जेब पर से मोबाइल इत्यादि संभाल कर रखें। अपनी किसी भी कीमती वस्तु की सुरक्षा करें। मंदिर परिसर में दर्शना श्रद्धालुगण आवागमन के मार्ग में रास्ते में एक जगह एक ही स्थान पर एकत्रित होकर समूह बनाकर खड़े आ रहे हैं। चलते फिरते रहें। तो इसी तरह गर्मी को देखते हुए लाइन में खड़े रहने की वजह से काफ़ी समय हो जाता है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस वजह से पानी की व्यवस्था रखी गई है मंदिर ट्रस्ट द्वारा। तो यह है नंदी महाराज। सबसे पहले नंदी महाराज और गणेश जी की पूजा होती है। इसके बाद में फिर आगे और हनुमान जी के मंदिर का दर्शन होता है। उसके बाद फिर चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए।
मंदिर होने की वजह से काफ़ी दूर तक लाइन लगती है और बहुत अंदर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। तो काफ़ी समय देर बाद दर्शन होते हैं क्योंकि भीड़ रहती है। इस भीड़ में लाइन लगना पड़ता है और यहाँ पे जिस तरह से मंदिर की आकृति बनी है और जो खूबसूरती बनी है वो लाजवाब है, क्योंकि मंदिर में खम्बे पिलर ही पिलर हैं और बहुत बेस्ट मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से ये लाइन अंदर तक लाइन रहती है क्योंकि किसी को तकलीफ़ ना होए, इसलिए थोड़े थोड़े श्रद्धालुओं को छोड़ते हैं। तो यह है गेट, लास्ट गेट। अब भोलेनाथ का शिवलिंग के दर्शन होंगे। तो यह है, यहाँ से और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पे सकड़ा छोटा गेट है और सकड़ा रास्ता है, इसलिए और श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल कसमकस दर्शक रहते हैं। तो यह है आकृति मंदिर की खूबसूरती, डिज़ाइन। और यह अवस्था धूप और पानी को बचाने के लिए यहाँ पे पतरे की रेलिंग लगा दी गई है और कॉलम खड़ा करके पतरे ऊपर डाल दिए गए हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पे कोई से भी मौसम में आप आओ, तकलीफ़ नहीं होगी और आराम से माँ नर्मदा नदी के ऊपर जो बने हुए हैं उसमें वहाँ से तुम इसका दृश्य देख सकते हो। तो यह है नाव, अपने अपने परिवार के साथ में श्रद्धालुगण अपने अपने हिसाब से आनंद ले रहे हैं, नाव की सवारी कर रहे हैं। तो पूरी माता जी में चारों तरफ नाव ही नजर आते हैं।